अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, पीरियड्स पहले जैसे रेगुलर नहीं रहे, वजन बिना वजह बढ़ने लगा है या सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, तो हो सकता है समस्या सिर्फ आपके बालों की नहीं, हो सकता है समस्या हो आपके हार्मोन्स की। और सच कहूं तो आज बहुत सारी महिलाएं इसी समस्या से जूझ रही हैं। कोई शैम्पू बदल रहा है, कोई हेयर ऑयल बदल रहा है, कोई डाइट प्लान बदल रहा है, लेकिन शरीर के अंदर जो इम्बैलेंस है वो वहीं का वहीं रहता है और धीरे धीरे शरीर संकेत देना शुरू करता है। बाल झड़ने लगते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, मूड जल्दी बदलने लगता है और कई बार पीरियड्स भी इर्रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हम उसे सही न्यूट्रिशन दें तो कई बार शरीर खुद बैलेंस में वापस आने लगता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे सीड्स जो रिसर्च के अनुसार महिलाओं के हार्मोनल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। हार्मोन्स हमारे शरीर के मैसेंजर होते हैं। ये बताते हैं कि कब भूख लगेगी, कब फैट स्टोर होगा, कब एनर्जी बनेगी और कब शरीर रेस्ट करेगा। अगर ये मैसेंजर कंफ्यूज हो जाए तो शरीर भी कंफ्यूज होने लगता है। और यही वजह है कि हेयर फॉल, PCOS, वेट गेन, मूड स्विंग्स अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, कई बार हम सिम्टम्स को अलग अलग देखते हैं। किसी को लगता है कि बाल झड़ रहे हैं तो सिर्फ शैम्पू बदलना चाहिए, किसी को लगता है कि वजन बढ़ रहा है तो सिर्फ डाइट करनी चाहिए। लेकिन कई बार ये सारे सिम्टम्स शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से जुड़े होते हैं। इसलिए शरीर को बाहर से नहीं, अंदर से सपोर्ट देना जरूरी होता है। अब शुरू करते हैं पहला सीड। पहला सीड है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स जिंक से भरपूर होते हैं। जिंक महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जिंक डेफिशिएंसी हेयर फॉल से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। और जब स्ट्रेस कम होता है तो शरीर भी ज्यादा बैलेंस महसूस करता है। और यहाँ एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात भी समझिए। बहुत सी महिलाएं स्ट्रेस को सिर्फ मेंटल चीज मानती हैं, लेकिन स्ट्रेस का असर हार्मोन्स पर पड़ता है। जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो शरीर का हार्मोनल बैलेंस भी प्रभावित होने लगता है। इसलिए मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स शरीर को काम करने में मदद कर सकते हैं। अब दूसरा सीड, फ्लेक्स सीड्स। फ्लेक्स सीड्स में लिग्नान्स नाम का कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फ्लेक्स सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी अच्छा सोर्स है, जो इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, फ्लेक्स सीड्स को हमेशा हल्का क्रश करके खाना चाहिए। होल फ्लेक्स सीड्स कई बार बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर आप इन्हें हल्का क्रश करके खाती हैं तो बॉडी इनके न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। अब तीसरा सीड, सेसमी सीड्स यानी तिल। तिल के बीज कैल्शियम और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में तिल को बहुत पावरफुल माना गया है और मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस भी मानती है कि सेसमी सीड्स बोन हेल्थ और हार्मोनल सपोर्ट में मदद कर सकते हैं। तिल खासकर महिलाओं के लिए इसलिए भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स और मिनरल्स दोनों होते हैं। और हार्मोन्स बनाने के लिए शरीर को हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। अब चौथा सीड, सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई का अच्छा सोर्स है। विटामिन ई रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस में रोल निभाता है। यह स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। विटामिन ई को कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स स्किन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है। अब पांचवा सीड, चिया सीड्स। चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं। फाइबर डाइजेशन और ब्लड शुगर बैलेंस करने में मदद करता है और ब्लड शुगर स्टेबल रहना
हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब ब्लड शुगर बार बार तेजी से ऊपर नीचे होता है तो इंसुलिन हार्मोन भी प्रभावित होता है, और इंसुलिन इम्बैलेंस कई हार्मोनल प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इतने सारे सीड्स की बात तो हो गई, लेकिन इन्हें खाना कैसे है? क्या 5 सीड्स रोज खाने हैं? इसका सबसे आसान तरीका है, आप इन सीड्स को हल्का रोस्ट करके एक जार में मिक्स करके रख सकती हैं, जैसे पंपकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, सेसमी सीड्स। फिर रोज 1 टेबलस्पून सीड्स मिक्स लेना काफ़ी है, यानी लगभग 10 से 20 ग्राम इसे आप ले सकती हैं दही में डालकर, सैलेड में डालकर, स्मूदी बनाकर या सीधे चबाकर। और अगर आप चाहें तो इसे सुबह के नाश्ते में भी शामिल कर सकती हैं, जैसे योगर्ट में सीड्स डालकर या ओट मील में मिलाकर। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखें, सीड्स हेल्दी ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। बैलेंस सबसे ज़रूरी है। न्यूट्रिशन में हमेशा एक रूल होता है, कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा लेकिन रोज लेना कभी कभी ज़्यादा लेने से बेहतर होता है। अब यहाँ मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर आप सच में अपनी हेल्थ बेहतर करना चाहती हैं तो अगले 15 दिन ये सीड रूटीन फॉलो कीजिए। रोज लगभग 1 टेबलस्पून मिक्स्ड सीड्स, और 15 दिन बाद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करें, सीड चैलेंज कंप्लीट। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात और समझिए, कई बार हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी गलतियाँ भी करते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ा देती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, लेट नाइट लाइफस्टाइल, कम नींद और स्ट्रेस। अगर ये चीज़ें लगातार चलती रहें तो सिर्फ सीड्स से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पूरे लाइफस्टाइल को देखें, जैसे रोज़ समय पर खाना, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी सनलाइट और एक अच्छी नींद। ये छोटी छोटी चीज़ें शरीर को बैलेंस में रखने में मदद करती हैं। और अब अंत में मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारी महिलाएं अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती हैं, बच्चों का, घर का, सबका। लेकिन कई बार वो अपने शरीर को सबसे आखिर में रख देती हैं। लेकिन सच ये है, आपका शरीर आपका सबसे पुराना साथी है। जब कोई नहीं था तब भी यही आपके साथ था, और आज भी हर दिन, हर पल यही शरीर आपका साथ दे रहा है। इसलिए खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ये ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर को समझेंगी, उसकी ज़रूरतों को सुनेंगी, तो वही शरीर आपको ताकत भी देगा, एनर्जी भी देगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। तो आज से अपने लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और महिला के लिए भी ज़रूरी हो सकती है, तो यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, सीड चैलेंज स्टार्टेड, और 15 दिन बाद वापस आकर लिखिए, चैलेंज कंप्लीट। मैं सच में देखना चाहती हूँ कितनी महिलाएं अपने शरीर से फिर से दोस्ती करने के लिए ये कदम उठाती हैं। सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्ते।